इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जितना भी देखा वो लिक्विड स्टेट के बारे में देखा था। अब हम जो है वो सॉलिड स्टेट की तरफ आ गए हैं। सॉलिड स्टेट की तरफ हम लोग आ गए हैं और सॉलिड स्टेट का हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। तो अगर पेपर में आता है कि सॉलिड स्टेट की करेक्टरिस्टिक बताएं तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि भाई सॉलिड कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड स्टेट हो, आपका मोबाइल सॉलिड है, आपकी ये किताब सॉलिड है, आपका कुछ भी पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सॉलिड हैं। तो ये सॉलिड क्यों है, किसकी वजह से सॉलिड है और इसके अंदर क्या क्या ऐसी खासूसियत है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं भाई ये सॉलिड है, वो हम बता रहे हैं। 4 पॉइंट। डेफिनेट शेप होती है, ये सॉलिड है, हाँ भाई इसकी एक शेप है बिल्कुल। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाँ भाई इसका एक वॉल्यूम है, एक वजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, हाँ भाई बिल्कुल इसके जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए ये सॉलिड है। इसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, वो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। ये जो सॉलिड स्टेट यानी कि तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी एक मीन पोजीशन से, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, ये अगर ले लो ये चीज़ सॉलिड है तो ये बीच से वाइब्रेट करेंगे अपनी, इस तरह करके 2 और 4 मूवमेंट में इस तरह करके वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन से। मोबाइल को कभी वाइब्रेट होते हुए देखा है? तो मोबाइल कभी वाइब्रेट होता है बेसिकली, तो वो जो वाइब्रेट हो रहा होता है वो क्यों कैसे हो रहा होता है, वो अपनी मीन पोजीशन को हिला रहा होता है, अपनी बीच की स्टेट से वाइब्रेट होता है वो, ऐसे ऐसे करके। चौथा पॉइंट क्या है, वो ये कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी हाई इन सॉलिड। जो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा हाई होती है सॉलिड के अंदर, सीधी बात है भाई, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं सॉलिड के अंदर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी पहली है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब टूटना भी होता है बेसिकली। तो चेंजेस इन शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स कॉल्ड डिफॉर्मिटी, यानी कि वही, अगर मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूँ और ये मेरा पेन टूट जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफॉर्मिटी। ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। इसके अंदर शेप भी चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन वैन सॉलिड, इसकी डेफिनेशन आती है बहुत दफ़ा। सो वैन सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि जब सॉलिड जो है, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है और ये डायरेक्टली चेंज हो जाए किसके अंदर, एक गैस के फॉर्म में, एक गैसियस स्टेट के फॉर्म में, विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड। इसको अमूमन अगर मैं इसको पिघलाऊँ तो इसको पहले तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, देन उसके बाद उसको गैस स्टेट के वो मतलब गैस के अंदर जाना चाहिए। लेकिन इसको पिघलने के बाद हमको ये अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो डायरेक्टली जो है वो गैस की शक्ल में जा रहा है, यानी कि इसके अंदर धुआं निकल रहा है और ये गैस के पार्टिकल्स के थ्रू एवोपरेट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। सही है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएट बनता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड को आप डिफरेंशिएट करके बताएं। तो ये भी आप डिफरेंशिएट करके आप बता देंगे, ये कई बार आ चुका है, कई साल में आ चुका है। तो इसको आपको डिफरेंशिएट किस तरह करना है, इस तरह ज्योमेट्री की हेडिंग डालनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल आप बेहतरीन ले सकते हैं डायमंड। डायमंड इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही है। सो डायमंड जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास जो है वो एक एमोर्फियस सॉलिड है, यानी कि जो ग्लास बना है वो एक एमोर्फियस सॉलिड से बना है और डायमंड जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना है। सो दोनों में ज्योमेट्री के अंदर क्या फ़र्क है भाई, ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये जो है देखें 3 डायमेंशनल होता है डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर आप शुगर भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये इसके अंदर कोई शेप भी नहीं होती, विदाउट एनी अरेंजमेंट होता है। प्लास्टिक की इसके अंदर आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, सिंपल। दूसरा पॉइंट जो है वो बताएगा क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन। सो क्लेवेज का मतलब बेसिकली व्हेन बिगर क्रिस्टल आर ब्रेक डाउन दे फॉर्म स्मॉलर क्रिस्टल्स, दीज स्मॉलर क्रिस्टल शेप सिमिलर टू बिगर क्रिस्टल। इसका मतलब बेसिकली इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जो आप डायमंड को अगर तोड़ते हैं या आप शुगर को तोड़ते हैं तो जो टूटा हुआ जो होता है ना वो चीज़, वो बिल्कुल सेम उसी शेप का होता है जिस तरह वो पहले शेप का था। डायमंड को जिस तरह तोड़ेंगे और डायमंड वैसे शेप में टूटेगा, शुगर को जिस तरह तोड़ेंगे वो उसी शेप में टूटेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बताता है क्या, क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। एमोर्फियस के अंदर ऐसा नहीं होता। एमोर्फियस सॉलिड हैव नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ग्लास, कांच के गिलास, उसको तोड़ दो, क्या होगा, उसके वैसी तो शेप नहीं होगी, बिल्कुल ही वो अजीब ही शेप में टूटेगा, चूड़ा चूड़ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। सो प्लास्टिक को तोड़ो, कैसी शेप में टूटेगा, वो कोई शेप ही नहीं होती भाई। तो ये चीज़ बताई जा रही है।
मेल्टिंग पॉइंट में देखो कि भैया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है शुगर के अंदर। डायमंड को आप पिघलवाओगे भाई, जाहिर सी बात है डायमंड कितना सॉलिड होता है, कितना ज़्यादा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको अगर आप पिघलाओगे तो वो इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा, एक मखसूस एक हाई टेम्परेचर पर जाके वो पिघलता है। एमरफेस सॉलिड बहुत एक आराम से पिघल जाता है, उसके अंदर कोई रेंज ही नहीं होती। सिमेट्री देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्लेन सिमेट्री, इसके अंदर प्लेन सिमेट्री होती है, बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर कोई प्लेन सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, अजीबोगरीब प्लेन सिमेट्री नहीं होती इसके अंदर। लास्ट पॉइंट है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी के अंदर देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी जो होती हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ऑन सॉलिड क्रिस्टलाइन बॉडी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है भाई वो कंडक्ट करती है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं कंडक्ट करती है। आइसोट्रॉपी बताता ही ये है कि भाई वो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये चीज़ है तो ये कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। पेन है, पेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं वो बिजली कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, करंट लगेगा। आइसोट्रॉपी अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस के अंदर तो इसके अंदर भाई होती ही नहीं है। इट हैव अ सेम फिजिकल, इसके अंदर बिल्कुल सेम फिजिकल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुड की दी है, वुड जो होती है लकड़ी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, कभी भी लकड़ी के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए जो है बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर वुड की आप लगाओगे। तो सिंपल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर हो गया।